जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन यानी 5.51 है जो एक्सरसाइज चल रही है सांतत्य और अवकलनीयता में। उसका ये 10वां क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें देखिए ये फलन है और ये फलन दो भागों में टूट रहा है। तो इसके मैंने करने के दो तरीके बताए थे, एक शॉर्टकट मेथड, एक लॉन्ग टर्म मेथड। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दो खंडों में जो है इसका फलन टूट रहा है। तो इसमें जो है कि लॉन्ग टर्म वाले से करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालेंगे तभी इसमें पता चलेगा कि यह फलन संतत है कि नहीं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें लिखेंगे, अब आपको सबसे पहले एक पर चेक करना होगा संतत की जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 1 पर सांतत्य की जाँच। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड निकालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट्स निकालते हैं। तो लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर मान लेंगे कि x बराबर 1 माइनस से कम h है और एक्सटेंडिंग टू मानना है 0, जहाँ करके लिखना है एक्सटेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स की जगह रखेंगे 1 माइनस कितना एच, तो 1 माइनस एच होगा। और यहाँ पर लिखना होगा एफ एक्स, यानी आप फलन कौन सा लेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस एच है यानी 1 से कम। तो यहाँ पर फलन में देखें 1 से कम कौन है, तो x में ये है तो 1 से ज़्यादा है, ये है तो 1 से कम है। यानी यहाँ पर लिखा x इज लेस देन 1, यानी 1 से छोटा है x। तो ये वाला आपको समीकरण लेना है, क्योंकि यह 1 माइनस एच यानी जो x का मान है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो यही है जो कि x के 1 से छोटा है x। तो ये वाला समीकरण आपको ले लेना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर x की जगह आपको पता क्या रखना होगा, यानी 1 माइनस एच रखना होगा। तो लिखेंगे 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, या लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच के स्थान पर क्या रखेंगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब h स्टैंडिंग टू 0 है तो h का मान यहाँ पर 0 रख देंगे। तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका आंसर 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपका आ गया 2। अब यहाँ पर चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिखेंगे स्टैंडिंग टू एक्स ऑफ 1 प्लस, क्योंकि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती हैं पॉजिटिव होती हैं, इसलिए प्लस में लिखा जाता है। और इसी प्रकार इसमें भी मान लेंगे कि x बराबर क्या 1 प्लस h मान लेंगे। और यहाँ पर आपको लिखना होगा एक्सटेंडिंग टू, यहाँ पर 0 भी मान लेंगे, और यहाँ पर लिखना होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h। और यहाँ पर फलन आपको कौन सा लेना है, आपको फलन लेने के लिए यहाँ पर 1 प्लस एच है, यानी 1 से ज़्यादा है तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा, यानी ऊपर वाला, क्योंकि x जो है 1 से बड़ा है तो आपको ऊपर वाला फलन लेना होगा, यानी x प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1, और यहाँ भी उसी प्रकार आपको लिखना होगा स्टैंडिंग टू 0, और यहाँ पर x की जगह क्या है 1 प्लस एच है, तो यहाँ पर लिखना है 1 प्लस एच और प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एच और प्लस 1, इसको आपको ब्रैकेट में इस तरह आपको जमा कर देना है इस प्रकार से चुनके लिख करके। अब क्या करना है, h की जगह x टू 0 है तो यहाँ पर h की जगह 0 रख देंगे, तो हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 यानी 2, यानी राइट हैंड लिमिट भी यहाँ पर 2 आ चुकी है। अब आपको चेक करना है फलन का मान, यानी x बराबर 1 पर फलन का मान चेक करना है एफ एक्स बराबर कितना है। तो यहाँ पर फलन का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जहाँ पर बराबर लिखा होता है वही होता है फलन का मान, यानी फलन का समीकरण। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो आपको ये वाला समीकरण लेना होगा। अगर यहाँ पर बराबर का चिन्ह होता तो ये वाला लेना होता, यहाँ पर है तो इसलिए ये वाला समीकरण आपको लेना होगा एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर भी लिखेंगे एक्स प्लस 1 और रख देंगे मान 1, तो 1 प्लस 1 यानी 2, यानी यहाँ पर एफ एक्स का मान भी 2 आ चुका है। तो यहाँ पर अब आपको आंसर क्या लिखना होगा,
अब आपको आंसर लिखना होगा। जब तीनों मान बराबर आ जाए तो आपको लिखना होगा चुंकी करके लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 1 का मान बराबर है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स संतत है। क्या लिखेंगे? संतत है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपका जो है कि 13वां क्वेश्चन लेते हैं। मैंने 11वां करवा रखा है, तो आप वीडियो में जो है कि मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि 13 नंबर क्या होता है। 13 नंबर आपको दिया गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पर x माइनस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें क्या करना है, आपको संतत की जांच करना है। तो करते हैं उसी प्रकार से। आपको क्या करना है, लिखेंगे सबसे पहले x बराबर किस पर चेक करना है, 1 पर। तो यहाँ पर 1 पर चेक करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 पर सांतत्य की जांच। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पास मान लेंगे कि माना x बराबर 1 माइनस एच एक्सटेंडिंग टू 0 तथा यहाँ पर एफ एक्स आपको कौन सा लेना है, क्योंकि 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच यानी 1 से कम वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 से कम कौन है, 1 से ये कम है, क्योंकि x का मान जो है कि 1 से कम है और यहाँ पर 1 से ज़्यादा है। तो हमको 1 से कम वाला मान लेना है। तो यहाँ पर 1 से कम ये है, तो ये वाला आपको समीकरण लेने है, यानी x प्लस यहाँ पर 5 लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है कि x की जगह 1 माइनस एच रखना है और यहाँ फिर 1 माइनस एच रख देंगे और प्लस 5 रखेंगे। अब यहाँ पर लिखना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर लिखना है एफ एक्स की जगह क्या है, माना है कि 1 माइनस एच, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एच। इस प्रकार आप लिख देंगे। इसको इस तरह कोष्टक में बंद कर देंगे, यानी इस तरह आपको कोष्टक में बंद कर देना है। और यहाँ पर फिर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर एफ ऑफ 1 माइनस एच की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच प्लस 5। तो यह लिखेंगे 1 माइनस एच और प्लस 5। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सटेंडिंग टू 0 है तो आपको 0 का मान यहाँ पर रख देना है, h का मान यहाँ पर 0 है तो 0 रख देना है। तो 1 माइनस 0 प्लस 5, तो आपका क्या आ गया, 1 प्लस 5 तो कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 6। अब आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट। क्या लिखना है, राइट हैंड लिमिट। अब लिखना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और मान लेंगे कि x बराबर 1 प्लस एच एक्सटेंडिंग टू यहाँ पर 0 मान लेंगे और इस प्रकार से आपको बंद कर देना है। और हमारा एफ एक्स कौन सा फलन होगा, यानी 1 से ज़्यादा, यानी 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 से ज़्यादा। तो यहाँ पर समीकरण में आपको देखना होगा 1 से ज़्यादा कौन है, तो 1 से ज़्यादा यह है, यानी 1 से बड़ा x है। तो ये वाला आपको समीकरण लेना है, यानी x माइनस 5। तो यहाँ पर लेना है कि x माइनस 5 और x के स्थान पर क्या रखना, 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच रखेंगे और बराबर 1 प्लस एच रखेंगे और माइनस 5 रखेंगे, इस प्रकार रखेंगे। अब यहाँ पर लिखना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रखेंगे और एफ एक्स की जगह क्या है, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच रखेंगे और यहाँ भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो है 0 रखेंगे। अब क्या है, वो एफ ऑफ 1 प्लस एच की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस एच, तो रखेंगे 1 प्लस एच और माइनस 5। अब एक्स की जगह क्या रखना है, 0, वो एच की जगह 0 रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे एक्स प्लस 0 और माइनस 5। तो क्या रखेंगे, 1 माइनस 5 यानी माइनस 4 आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट जो है वो -4 आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही थी यहाँ पर 6 आ रही है। तो यहाँ पर से पता चल गया ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर
1 पर फलन यानी f(x) संतत नहीं है, यानी असंतत है या संतत नहीं है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा मैंने किस प्रकार से किया है इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित है कि नहीं, या मैं बेकार ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी सीखने मिलता है तो इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।